हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए साथीगण आपके एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था 2016, 2020, 2021 और 2022 के सीबीटी 2 में दोस्तों, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो साथीगण टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात कहूँ ना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथीगण आइए इस क्वेश्चन के अलावा जितने भी आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछा गया था, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि छठी पंचवर्षीय योजना, आपको साथीगण इनके टाइम पीरियड को याद रखिएगा जो 1980 से लेकर 1985 के बीच में चला था। और अगर मैं बात करूं साथीगण कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान थी, जिसने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया और परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया था। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी पंचवर्षीय योजना है, अभी 12 के 12 दोस्तों पंचवर्षीय योजना, उनका टाइम पीरियड, उनका दोस्तों कितना लक्ष्य था, कितना प्राप्ति हुआ और साथ ही का वो किसके लिए शुरू किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ग्रामीण विकास पर केंद्रित था और परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया था। छठी पंचवर्षीय योजना को साथीगण याद रखना है। अगर मैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इनका टाइम पीरियड आपके 1969 से लेकर 1974 का जो कि आपको माना जाता है। और इसमें दोस्तों धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने, संकेंद्रण को कम करना और आत्मनिर्भरता के साथ स्थिरता पर ध्यान केंद्रित था। जो अगर मैं बात करूं इस समय आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना ना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपके 1961 से लेकर 1966 में चला था। इस योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 में जो भारत चीन के युद्ध हुआ था ना, उन्हीं ने अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना को ध्यान केंद्रित किया था। हमेशा आपके एग्जाम में तीसरे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। हमेशा ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि सबसे विफल अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात कहूँ ना, तो वो तीसरे पंचवर्षीय योजना था और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जिसमें से आपके भारत चीन का जो युद्ध है ना, सो तीसरे पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड में हुआ था, जो आपको ध्यान देना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1985 से लेकर 1990 तक चला था और भारत की आर्थिक विकास की योजना थी। और जिसका अगर मैं मुख्य उद्देश्य की बात करूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर पर ध्यान केंद्रित किया था सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो साथीगण एक क्वेश्चन उनके 4 एक्सप्लेनेशन आपको साथीगण अगर आपको अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्ष्य वृद्धि प्राप्त कर लिया था। साथीगण ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, उन्होंने ही अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। अगर दोस्तों मैं इनसे रिलेटेड अगर कुछ जानूँ ना, आइए दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपके 1997 से लेकर 2002 के बीच में था, जो साथीगण आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ ना कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथीगण याद रखना है। और अगर मैं उद्देश्य की बात करूँ ना, तो आर्थिक और सामाजिक क्षमता के दोस्तों बढ़ावा देने के बारे में नौवीं पंचवर्षीय योजना था, जो 1997 से लेकर 2002 के बीच साथीगण इसका कार्यकाल रहा था, आपको ध्यान देना है। अगर मैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 2002 से लेकर 2007 तक चला था। ये भी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। और इसमें साथीगण इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसका विकास लक्ष्य 8.0% था, लेकिन दोस्तों 7.6 ही हमें हासिल हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मैंने कहा ना दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में कितने परसेंट का लक्ष्य रखा गया था और कितने परसेंट की प्राप्ति हुआ था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं अगला पॉइंट की बात करूं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपके 2007 से लेकर 2012 तक था और तीव्र और समावेशी
विकास पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना था। अगर मैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इसमें 1992 से लेकर 1997 तक इनका कार्यकाल था। और अगर मैं इनका बात करूं ना कि मुख्य फोकस तो आर्थिक सुधारों के साथ साथ गरीबी उन्मूलन और मानव विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन साथीगण आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी जो कि इंफॉर्मेशन है साथीगण, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से पूरे टॉपिक वाइज अगर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016, 2020, 2021 के क्वेश्चन अगर चाहिए दोस्तों, तो मैं दोस्तों आप सबके लिए एक ई बुक बनाया हूं दोस्तों। मात्र इनका 21 रुपया जो कि दाम रखा गया है दोस्तों। आपकी इस टॉपिक पंचवर्षीय योजना है, अनुच्छेद है, विटामिन है, डिजीज है, 1857 की क्रांति है, नदी, खेल, पुस्तक, त्यौहार, वाद्य यंत्र और दोस्तों जनगणना, इन सारे टॉपिक दोस्तों इसमें कंपाइलेशन करके हर एक क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर है दोस्तों। अगर आपको टॉपिक वाइज लेना है दोस्तों, और मैं गारंटी कह सकता हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में टॉपिक वाइज से हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप दोस्तों पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से एक ई बुक बनाया हूँ। अगर साथीगण आपको लेना है तो मात्र दोस्तों 21 रुपया पेमेंट करना होगा। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप दोस्तों जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अच्छा साथीगण, अगर मैं कहूँ ना कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया तो ये भी आप देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इतना आप सारा देख लीजिए कि इसमें टॉपिक डाला गया, करीब 17 टॉपिक है साथीगण, ठीक है। अगर मैं पुस्तक एवं लेखक से बात करूँ तो पूरे सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया है। आपके पंचवर्षीय योजना से पूरे सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया है। यानी कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अगर ये आप ई बुक ले रहे हैं ना तो बहुत बेस्ट ई बुक है दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। बहुत तेरे मेरे साथीगण हैं जो अभी तक ले चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर में आप जाके जरूर जुड़िएगा दोस्तों। तुरंत वहां पे आपको ई बुक दिया जाएगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लेना है तो आपका स्वागत है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद दो और पंचवर्षीय योजना जो कि कब तक बनाए गए थे, तो 1962, 1963, 1964, 1995 इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपके 1965 आ जाएगा साथीगण, आपको याद रखना है। अगर मैं पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो आपके 1951 से लेकर 1956 के बीच में चला था, जो आपके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं साथीगण कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू किया गया था और उसका उद्देश्य किस पे था, तो कृषि पे जो कि केंद्रित था, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन हमेशा इनसे पूछा जाता है। और अगर मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो ये हैरड डोमर मॉडल पे आधारित था साथीगण। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो हैरड डोमर मॉडल पे आधारित आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना है। अगर मैं बात करूं कि महालनोबिस मॉडल आपके दूसरे पंचवर्षीय योजना के मॉडल पे आधारित था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गार्गिल अगर योजना की बात करूं तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है साथीगण। तो गार्गिल मॉडल योजना ना आपके फोर्थ पंचवर्षीय योजना था ना, उन पे आधारित था। तो साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं इनसे रिलेटेड अगर बात कहूँ ना तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना आपके हैरड डोमर मॉडल पे आधारित था। अगर मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो ये महालनोबिस पे था। और वहीं चौथी आपके 1969 से लेकर 1974 के बीच में था और ये गार्गिल मॉडल पे आधारित आपके चौथी पंचवर्षीय योजना था। तो ये आपके एग्जाम में हमेशा किस मॉडल पे आधारित, किस वस्तु पे आधारित दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के वर्ष में शुरू किया गया था, दोस्तों ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन में करा हो रहा ना, हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। तो चौथी, पहली, तीसरी और दूसरी साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ कि पहले पहले वर्ष में ही पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को शुरू किया गया था साथीगण, आपको याद रखना है। अगर मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कहूँ ना तो आपके 1974 से लेकर 1978 के बीच में कार्यकाल चला था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, दोस्तों आपके 1951 से लेकर 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। और साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना, आपके तीसरी, आपकी पांचवी, आपकी 12वीं, ये चार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कहूँ ना
किसमें से अगर मैं बात करूँ कितना परसेंट का लक्ष्य था, तो 4.4% का लक्ष्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन अगर मैं प्राप्ति की बात करूँ तो 4.8% की प्राप्ति हुआ था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की कार्यनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात कहूँ ना साथीगण, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस, जो मैं शॉर्ट वर्जन में हमें कहते हैं। और इन्होंने साथीगण जो बहुत बड़ा इनका योगदान रहा था दूसरे पंचवर्षीय योजना में, तो आपको साथीगण याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके 1956 से लेकर 1961 के बीच में था। और अगर मैं बात करूँ तो इनमें 4.5% की लक्ष्य रखा था और 4.1% की प्राप्ति हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे आधारित था। दोस्तों आप अगर पंचवर्षीय योजना की क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं ना, तो वही दोस्तों पहली, दूसरे, तीसरे, पांचवा, आठवां, 12वां और आपके 9वां, इससे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। आपको बस इतना ही पढ़ लेना कौन से मॉडल पे आधारित था। एटलीस्ट दोस्तों जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आराम से अगर आप सुनता चला जाओगे ना और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन भी कर लोगे ना, तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना दोस्तों। क्योंकि अगर मैं बता दूं ना दोस्तों, पूरे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार मार के आपके लिए पीपीटी बनाता हूं दोस्तों, फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं दोस्तों। आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो मैं कर भला तो आपकी भला होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अगर आपके लिए इतना करता हूँ तो आप भी एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं कहूँ ना दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना के ही समय ग्रामीण अधो संरचना के उन्नयन के लिए शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूँ ना, तो आपके 2002 से लेकर 2000 आपके 7 तक जो कि इनका टाइम पीरियड था दोस्तों। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसमें से कितना परसेंट का प्राप्ति लक्ष्य था, 8% का, लेकिन प्राप्ति हुआ था 7.5% का। ये पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त हुआ था, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगर मैं बात करूं कि इनका जो टाइम पीरियड आपके 2012 से लेकर 2017 के बीच में था, ठीक है। लेकिन साथीगण इनको 2015 में ही खत्म कर दिया गया था। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया था दोस्तों, जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। साथीगण आपको याद रखना है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी की टॉपिक वाइज दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है दोस्तों, प्रॉब्लम आपके अंदर में होता है कि पंचवर्षीय योजना से प्रॉब्लम है, अनुच्छेद से प्रॉब्लम है, साथीगण मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए ये बेस्ट ई बुक होने वाला है दोस्तों। बहुत मेहनत करके ये ई बुक बनाया गया है। हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप एनटीपीसी का अगर ये ई बुक ले रहे ना, तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितना भी ये टॉपिक है ना दोस्तों, करीब मैं 17 टॉपिक इस ई बुक में डाला हूँ। 17 के 17 दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा। हर एक टॉपिक को दोस्तों चुन चुन कर उनका एक एक क्वेश्चन को छाट छाट के दोस्तों ई बुक बनाया गया है। मात्र दोस्तों आपके लिए मैं 21 रुपया ले रहा हूँ, अपनी मेहनत के लिए 21 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको लेना है ना साथीगण, तो इस व्हाट्सअप नंबर में आप जाके जरूर जुड़िएगा दोस्तों। आपके लिए अगर किसी भी तरीके से अगर कमी है ना, अगर इस ई बुक को पढ़िएगा ना दोस्तों, तो आपके अंदर ये सारा का सारा दोस्तों कमियां दूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन देखना है ना कि किस फॉर्मेट से क्वेश्चन बनाया गया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना पूरे सिस्टम से क्वेश्चन बनाया गया है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको खोजने में भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नहीं कि अगर आपको मान लीजिए पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, तो दोस्तों उसमें से डाला गया कि 50 से लेकर 100 तक पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन है। अगर आपको सेंसस से पढ़ना है क्वेश्चन है, तो उसमें से 130 से लेकर 170 तक क्वेश्चन डाला गया है।
दोस्तों हर एक चीज़ आपके इस ई बुक में डाला गया, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। अगर आपको लेना साथीगण तो 7856897115 व्हाट्सएप नंबर में जरूर जुड़िएगा दोस्तों। और अब की बार एनटीपीसी पार दोस्तों मेरे लिए जितना हो सका मैंने किया हूं दोस्तों, मात्र मैं ज़्यादा नहीं 21 रुपया ले रहा हूं दोस्तों अपनी मेहनत के लिए, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है दोस्तों, लेना है दोस्तों, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी, जिसका उद्देश्य इस्पात संयंत्र, पूंजीगत समाधान उद्योग आदि जैसे कई भारे उद्योग स्थापित करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी की आवश्यकता थी, इसीलिए लॉन्च किया गया था। तो इसमें से कौन से औद्योगिक नीति संकल्प और कब किया गया था, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में ये लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। साथीगण कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना, तो दोस्तों आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के एक बार क्लास को जरूर रिवीजन करना, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी पंचवर्षीय योजना को विकास दर समान है। योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया था। राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना आपके 1951 में शुरू हुआ था। और योजना आयोग का अगर मैं गठन की बात करूँ ना दोस्तों, जो आपके 1951 में किया गया था, ये दोस्तों बेसिकली तो गलत मान रखा है। पहला तो आपके 1951 में ही शुरू किया था। तो आपको ऑप्शन नंबर 4, 12 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किया था। ये दोस्तों आपके एसएससी में खूब पूछ रखा है। अभी आपके जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, अभी आपके क्या बोलता है आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ, इसमें से आईटीआई वाला ना कि कौन से पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 आईआईटी की स्थापना किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, उसी में 5 प्रकार की आईआईटी स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है दोस्तों। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ ना, अगर आप ई बुक ले रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन उसमें कंपाइलेशन करके डाला गया है दोस्तों। मेरे पूरे एफर्ट के साथ उस ई बुक को बनाया गया आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, आपके लिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप 21 रुपये अगर सोच के नहीं लोगे ना, तो दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी, अगर आपके अंदर में थोड़ा सा कमियां दोस्तों, तो दोस्तों किसी भी तरह से अरेंज करके आप जरूर ले लीजिएगा, बहुत मेहनत करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। तो उसमें से ये पूछ रखा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि भारत 1 जनवरी को विश्व संगठन बना था, तो वो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था और उनका कब हुआ था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना, तो 1995 में साथीगण भारत जो कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था ना, तो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। और अगर मैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूँ ना, तो आपके 1992 से लेकर आपके 97 के बीच में इनका टाइम पीरियड है साथीगण, आपको ध्यान देना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई थी और पंचवर्षीय योजना 1951 से 66 के बीच थी। तो उसमें से ये पूछ रखा है कि जो कितने परसेंट की आपके जो कि बीच में था। तो ये क्वेश्चन आपकी अगर मैं बात करूँ कि हरित क्रांति वर्ष 1965 और पंचवर्षीय योजना आपके 1951 से 56 के बीच रहता, तो उनके बीच में कितने का गैप था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथीगण पूछा गया था। तो 3 गैप था, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय विधि क्या है। तो 2002 से 7, 2009 से 14, 2008 से 13 और 2010 से लेकर 12 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय विधि की मैं बात करूँ 2007 से लेकर 2012 के बीच में था, जो साथीगण आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें पे आपके 9% का लक्ष्य रखा गया था। और अगर मैं प्राप्ति की बात करूँ तो उसमें से 8.3% की प्राप्ति हुआ था, ये भी क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन दोस्तों इस पीडीएफ के माध्यम से लाया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि गरीबी हटाओ का नारा आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। और अगर मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो आपके 1974 से लेकर 1978 के बीच में चला था। अगर मैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो आपके 1900 लेकर 74 से लेकर 1978 के बीच में 5वीं, और आपके 1969 से लेकर 1974 के बीच में
दोस्तों ये चौथी पंचवर्षीय योजना चला था, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं ना कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुन लिया था, जो साथीगण आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, तो तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा योजना अवकाश से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात कहूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद साथीगण आपकी योजना अवकाश को लाया गया था, जो दोस्तों आपको याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक अनवरत योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपकी अगर मैं बात करूं कि 1978 से लेकर 1980 के बीच में आपके योजना अनवरत योजना था, जो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान देना है, जो आपको योजना याद रखना है। और अगर मैं योजना अवकाश की बात करूँ ना दोस्तों, तो उसमें से आपके 1966 से लेकर 1969 के बीच में योजना अवकाश चला था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको इस क्वेश्चन के माध्यम याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना डैश के दौरान शुरू किया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना के दौरान दोस्तों शुरू किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की मैं बात करूं तो आपके 1985 से लेकर 1990 के बीच में चला था। साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं इनका टाइम पीरियड तो बता दिया, ठीक है। अगर मैं इनकी प्राप्ति की बात करूँ तो 5% का लक्ष्य रखा था और 5.2% के करीब ज़्यादा दोस्तों 6.2% की इसका प्राप्ति हुआ था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ ना, तो श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो आपके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष था। साथीगण आपको कमेंट में आंसर करना है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लग रहा ना, आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, है ना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों क्वेश्चन को बनाने में और वीडियो बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साथीगण की 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी हुई थी, तो 2016, 2015, 2017, 2000। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 2015 में ही 12वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया था। लेकिन टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो 2012 तक इनका टाइम पीरियड था, लेकिन 2015 में ही इसको खत्म करके नीति आयोग को लाया गया था। ये पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन किया गया था। ये दोस्तों एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहरलाल नेहरू संबंधित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। और अगर मैं बात करूँ इंदिरा गांधी, तो आपके दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी जी संबंधित थे, जो आपको साथीगण इसी क्लास में पहले स्लाइड में इसके बारे में डिटेल कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे ना दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था, तो आपके पहली अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूँ ना, भारत में नहीं, पहली बार किसी दूसरे देश में हुआ था। और वहां अगर मैं बात करूँ कि पहली बार 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। आपको साथीगण याद रखना है दोस्तों। अगर भारत की बात करूँ ना, तो आपके 1951 में चला था, जो आपके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। लेकिन पहली बार अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू किया था, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, 1951 में लागू किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पे था, तो कृषि का विकास पे था। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से अगर कह रहा हूँ कि अगर दो ऑप्शन दे देना कि प्राथमिक क्षेत्रों का विकास और कृषि क्षेत्रों का विकास, तो साथीगण इसमें से आपको आंसर करना है, क्योंकि आपके एनटीपीसी में ऑप्शन नंबर बी चुनना है कि प्राथमिक क्षेत्रों का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस था। साथीगण याद रखना है। लेकिन अगर आपके दो ऑप्शन में से नहीं, तो पहला आपके कृषि क्षेत्रों पे विकास था। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। लेकिन आपके एनटीपीसी में अगर मैं बात करूँ तो इसमें से प्राथमिक क्षेत्र का विकास क्वेश्चन का आंसर दिया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान देना, जिसमें से मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इसमें देखो दोस्तों, मैं आंसर भी इसमें दे रखा हूँ कि प्राथमिक क्षेत्रों का विकास आपके एनटीपीसी ने पूछा रखा था, तो मैंने वही बता रहा हूँ कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी दिया गया था।
अगला क्वेश्चन की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया था? तो हैरोडोमर मॉडल पे आधारित आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना था, जो साथीगण आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषि का विकास एक प्रकार से इनका आदर्श वाक्य था। जो दोस्तों मैं बार बार हमेशा कह रहा हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ऊपर के सभी विभाजन के बाद देश को पुनर्निर्माण करना, उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना, सस्ती स्वास्थ्य सेवा का और शिक्षा के बारे में, इन तीनों का प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में शुरू किया गया था? भाखड़ा, ब्यास, भीम, चंबल, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो जो भाखड़ा परियोजना है ना, सो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, साथीगण आपको याद रखना है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ कि अगर आपको 2016 से लेकर 2021 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आपके पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन, डीजीएस, मौर्यकाल, नदी, खेल, पुस्तक, त्यौहार, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र, इन सारे के सारे दोस्तों टॉपिक वाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों मैं इस ई बुक में कंपाइलेशन करके बनाया गया। दोस्तों इनका जो मात्र और मात्र 21 रुपये रखा गया है। अगर साथीगण आपको इस ई बुक को लेना है, अगर दोस्तों प्रीवियस ईयर के साथ आपको इस ई बुक को लेना है, हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एनटीपीसी का पूछा गया है, तो दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जरूर जुड़िएगा। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करके ये बुक बनाया गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें किस तरीके से क्वेश्चन डाला गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों पूरे सिस्टम से क्वेश्चन बनाया गया है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर का फर्जी टाइप का नहीं है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके रियल और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो साथीगण इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जरूर जुड़िएगा। अब की बार एनटीपीसी पार्ट दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है, आप जरूर जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ दोस्तों तो आप सबको ये क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करना। ठीक है, आप सबके लिए अगर मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आप हमारे लिए एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद दोस्तों।